दोस्तों कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। और ये कक्षा 12वीं भौतिकी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये टॉपिक जो है 12वीं भौतिकी के प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो एक तीर से दो निशाने मारेंगे, तैयारी करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में हम लोग बनाएंगे विद्युत परिपथ। तो समझते हैं विद्युत परिपथ को। जिनको विद्युत परिपथ समझ में आ गया वो कार्य विधि सिद्धांत जो है बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो हमारे पास 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीन और कांस्टेंटन धातु का बना होता है। बिंदु ए के साथ संचायक सेल सी, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। हमारे पास दो सेल दिखाई दे रहे हैं, प्रायोगिक सेल एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 या E1 या E2 भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे। एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 के धन ध्रुव को बिंदु A से तथा ऋण ध्रुव को कुंजी K2 से होते हुए धारामापी G से जोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात इसे जॉकी J से जोड़ दिया जाता है। ये थी दोस्तों इसकी संरचना। दोस्तों जो थ्योरी अभी हम एक्सप्लेन किए, संरचना जो एक्सप्लेन किए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वीडियो को पॉज करो और ये संरचना लिख लो। अब सिद्धांत को समझते हैं। सूत्र और सिद्धांत क्या बोलता है। हमारे पास जो दो सेल लगे हुए थे नीचे में, उनमें से एक सेल पे हम लोग पहले काम करने वाले हैं। तो पहले सेल के विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 है। इसके लिए उच्च विभव बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। तब विभव मापी के सिद्धांत से एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू KL1, ये विभव मापी के सूत्र से आ रहा है। दोस्तों इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे हमको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये वीडियो पॉज करके थ्योरी लिख सकते हैं। तो ये जो पहला सेल था एप्सिलॉन 1, उसके कारण संतुलन बिंदु की दूरी L1 हुआ और ये समीकरण 1 हमको मिल गया। वैसे ही सेल एप्सिलॉन 2 के कारण होने वाला है। तो जो बात हम लोग सेल एप्सिलॉन 1 के लिए लिखे हैं वही बात यहाँ पे सेल एप्सिलॉन 2 के लिए भी लिखा हुआ है कि भैया देखो सेल एप्सिलॉन 2 के कारण भी संतुलन बिंदु की दूरी L2 है, तो उसके लिए भी हमारे पास समीकरण आने वाला है जो कि होगा एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL2, समीकरण 2 आने वाला है। तो ये हमारे पास विभव मापी के सिद्धांत से दूसरा समीकरण आ रहा है एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL2। हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 को भाग देंगे समीकरण 2 से, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग दिए और राइट साइड को राइट साइड से। K और K जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी का पहला कॉलम दिखाई दे रहा है क्रमांक, और जो समीकरण 1 आया था उसके पहले जो कहानी देखे थे वही कहानी यहाँ पर लिख देंगे कि भैया सेल एप्सिलॉन 1 के कारण संतुलन बिंदु की दूरी L1 है, सेल एप्सिलॉन 2 के कारण संतुलन बिंदु की दूरी L2 है, और जो व्यंजक सिद्ध होके आया है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये था हमारा प्रेक्षण सारणी। तो हम लोग देख लिए विद्युत परिपथ, संरचना देख लिए, सूत्र और सिद्धांत देख लिए और प्रेक्षण सारणी देख लिए। अब लास्ट में देखते हैं सावधानी। सावधानी की बात करें तो सभी पेज और प्लग जो है अच्छे से कसे होने चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से तार पतला हो जाएगा, उसका व्यास कम हो जाएगा, व्यास जो है यहाँ पे कम होने वाला है। धारा तभी प्रवाहित करेंगे जब पाठ्यांक लेना हो, ऐसा करने से भैया तार गर्म हो जाएगा। पहले से हम लोग धारा प्रवाहित कर देंगे तो तार गर्म हो जाएगा और तार का प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो को पॉज करो और पूरी कहानी लिख लो, और ये जो कार्य सिद्धांत और व्यंजक है इसको हम व्हाइट बोर्ड पे चल के समझ लेते हैं। दोस्तों हम लोग विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की थ्योरी देख लिए। अब व्यंजक समझते हैं और इसमें हम लोग क्रिया विधि को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो कुंजी K2 का जो B है इसको हम लोग ओपन रखते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज, बंद परिपथ कर देते हैं। तो भैया इस बार काम कौन करेगा, सेल एप्सिलॉन 1 काम करेगा। और जॉकी को पकड़ेंगे, अलग अलग बिंदु पर स्पर्श कराकर देखेंगे। कब तक स्पर्श कराएंगे, जब तक हमारा धारा मापी का जो कांटा है, जो सुई है, वो शून्य पे आकर ना खड़ा हो जाए। जैसे ही वो कांटा शून्य पे आकर खड़ा होगा वो दूरी को मापन कर लेंगे, माना कि वो दूरी L1 है। और हमारे पास सूत्र है कि भैया विभव मापी के सिद्धांत से एप्सिलॉन 1 के कारण आया है L1, तो विभव मापी के सिद्धांत से हमारे पास समीकरण आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा कहानी। विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी
के सिद्धांत से जो बोलता है एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू KL1, ये हमारा समीकरण 1 है, जिसको याद करने का हम ट्रिक बनाया है, एप्सिलॉन केला लाएगा, ये ट्रिक है। अब सेम कहानी हम लोग करने वाले हैं एप्सिलॉन 2 के कारण। तो अब क्या करेंगे भैया, अब हम कर देते हैं ऊपर वाले ये जो स्विच है उसको कर देते हैं ये ओपन सर्किट और इसको कर देते हैं क्लोज। अब काम कौन करने आएगा, एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 2 के कारण अब जॉकी को उठाएंगे, अलग अलग बिंदु पे टच कराएंगे और हमको मिल जाएगा L2, ये दूरी हमको मिल जाएगा, मान के चलो L2। तो एप्सिलॉन 2 के कारण बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी अगर L2 है, संतुलन बिंदु किसे कहेंगे, जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है, इसे ही हम लोग संतुलन बिंदु कहेंगे। तो इस अवस्था में फिर से हमारे पास एक सूत्र है, बोले भैया हमारे पास तो एक सूत्र है, वो क्या है, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, जो कि हमको एक समीकरण दिखाई देता है जो बोलता है एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू KL2, यह हमको समीकरण दिखाई दिया, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं भैया, समीकरण 1 और 2 का भाग दे देते हैं समीकरण 1 भागित 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से भाग देंगे और राइट हैंड साइड को भैया हम राइट हैंड साइड से भाग देने वाले हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, K तो कट गया, K और K अंश बाहर में कट जाएगा और हम देख पा रहे हैं एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और इस टॉपिक का प्रेक्षण सारणी और सावधानियां हम लोग तो पढ़ चुके हैं, तो बढ़िया वीडियो को पॉज करो और डायग्राम बनाओ और व्यंजक बना लो। तब तक के लिए जय भारत।